एक वो है जो सितारों पे डालते हैं कमंद, एक वो है तो जो सितारों पे डाल रहे हैं कमंद, एक हम है अभी तक जुल्फ का खम ढूंढ रहे। और मैं लिख के कहता हूँ अभी तक प्राइवेट कंपनी हो या स्टेट लेवल हो, अभी तक उस वर्कर को MDRT के टारगेट का क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अभी तक मैं खुद एक अफसर से मैंने पूछा भाई MDRT में हमारी कंपनी है, तो यार पिछले साल तो थी, इस तरह पूछ ली। तो फिर मैंने इसलिए अफसर से पूछा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, तो कंटेक्ट हो चुका है, मेंबरशिप हो चुकी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपकी होस्ट अनीला सदफ़ तकाफुल इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा ये चैनल तकाफुल इंश्योरेंस इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप बर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मैं आज आपसे बहुत अहम सवाल करने लगी हूँ कि सर अक्सर लोग जो हैं वो हमें कॉल्स करते हैं और कुछ इंडियन नाजरीन जो हैं वो भी कमेंट करते हैं कि जो MDRT है उस अमेरिका के लिए उसका कितने साल का वीज़ा लगता है और उसका टारगेट क्या है। सर अक्सर जो लोग हैं उनका MDRT का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाता है लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जा पाते, तो सर इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मिसरिल्ला आपका बहुत शुक्रिया दोबारा कि आपने इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाई है। आप कई दिन से कह रही थी कि मैं MDRT पे वीडियोस अपलोड करूं। एक वीडियो हमने अपलोड की MDRT के लिए मुख्तसर सी, उसने वादा किया था कि हम इस पर इंशाल्लाह और वीडियोस अपलोड करेंगे। ये एक टॉपिक छोटा सा भी है और बड़ा भी है। MDRT करें और अमेरिका चले जाए, दैट्स ऑल। लेकिन जब MDRT लोग जो समझ रहे हैं चीज़ को, बाकी चीज़ें बाद में समझाऊंगा भी लोगों को, जो MDRT को समझते हैं कि MDRT करें और अमेरिका जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या तकाउंट इंडस्ट्री में, तो फिर होता ये है कि MDRT कर लिया लेकिन अमेरिका का नहीं जा सके, या इस दफ़ा 2024 में 2024 में कनाडा में हो गया, 2025 में अमेरिका में हो, कनाडा में हो, बाद में नोटमेंट हो गई। तो अब कई बंदों को शिकायत है कि भाई हमने MDRT क्लियर कर दिया लेकिन हम जा नहीं सके। इसकी एक वीडियो तो मैं आगे जाके अपलोड करूँगा, पेपर ही मुकम्मल है, नहीं जा सके, आगे अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो में आपने मुझसे टारगेट पूछा है कि पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं या जो शौक रखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आके अमेरिका या कनाडा का मल्टीपल वीज़ा हासिल करने का, तो उनका टारगेट क्या है। अब इसमें मैं एक बात बड़ी अहम बताने लगूँ। मेरी वीडियो अगर आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या आना चाहते हैं तो वो से देखें। MDRT का टारगेट बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि टारगेट पूरा होने के बावजूद लोग बिल्कुल नहीं जा सकते। और टारगेट पूरा करके क्या आपने करना है तो आप अमेरिका या कनाडा जा सकते हैं। बात हो रही है गड़े मुर्दे हम नहीं उखाड़ेंगे, बात हो रही है 2024 में कितना तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करना है। तो MDRT $1 मिलियन राउंड द टेबल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करनी है 2025 में। ये बात बतानी है, वीज़ा कितने से का लगता है उस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वीज़ा कैसे कितना लगना है। तो जब आपका मल्टीपल वीज़ा जब नाम दिया जाता है, बेशक कॉन्फ्रेंस 5 दिन की है, तो वीज़ा आपका 9 साल का भी लग सकता है, 10 साल का भी लग सकता है, 5 साल का भी लग सकता है। कैसे? जब आपकी वीज़े पे स्टेप लगनी है तो जितनी मुद्दत बाकी पासपोर्ट के एक्सपायर होने में है उतनी ही मुद्दत का वीज़ा आपका मल्टीपल अमेरिका का लगेगा, लेकिन वापस तो आपको आना पड़ेगा साथ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करूँगा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए MDRT कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, उसकी मेंबरशिप के लिए पहले मेंबरशिप लेना पड़ती है। कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये बाद में वीडियो के ऊपर आपको जो MDRT के बारे में वीडियो मौजूद है इनका लीगल गा दीजिए कि नीचे उन्होंने लीगल की बादशाह साहब ऐड किया। अब काम की बात की तरफ आते हैं। एक शेर पढ़ूंगा
एक वो है जो सितारों पे डालते हैं कमंद, एक वो है तो जो सितारों पे डाल रहे हैं कमंद, एक हम है अभी तक जुल्फ का खम ढूंढ लिया कि लोग चांद पे चले गए। अब सोचते रहे कि ये तो शिरक है, नौजुबिल्लाह हराम है। आज बड़े अरसे के बाद हमने वो शेर शायरी छोड़ के आईटी को बुलाया, हमारे बच्चों ने वो शेर व शायरी दुनिया देखना छोड़ी। कुछ बच्चे हमारे आए जो जवान हुए, शौक पैदा हुआ साइंस की तरक्की का। हमारे मुल्क में भी कुछ चाइना, अल्लाह की मेहरबानी से, चाइना की मेहरबानी पे आज हम चांद में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह अभी तक हम जुल्फ का खम ढूंढ रहे हैं। मई ख़त्म होने वाला है और मैं लिख के कहता हूँ अभी तक प्राइवेट कंपनी हो या स्टेट लेवल हो, अभी तक उस वर्कर को MDRT के टारगेट का क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अभी तक मैं खुद एक अफसर से मैंने पूछा भाई MDRT में हमारी कंपनी है? तो यार पिछले साल तो थी, इस तरह पूछ ली। तो फिर मैंने इसलिए अफसर से पूछा, तो कहा कि बिल्कुल है, तो कंटेक्ट हो चुका है, मेंबरशिप हो चुकी है। तो अब आते हैं टारगेट की तरफ। पहली चीज, आपने MDRT क्वालिफाई करना है, यानी उस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठना है अमेरिका में या कनाडा में। क्वालिफाई लिमिट क्या है, टारगेट क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक ये पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए है। इन इंडिया की बात की इंशाल्लाह सवाल अगर करेंगे तो उसका बाद में जवाब दूंगा। तो बात ये है कि पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनके लिए टारगेट है 39,96,200 रुपया। कितना? 39,96,200 रुपया आपने फ्रेश बिजनेस करना है। तो MDRT की क्वालिफायर है, आपने फिर उसके बाद मेंबरशिप लेनी है, आप इंटरव्यू देके अमेरिका जा सकते हैं। वहाँ जाकर जैसे यहाँ पे हवाई जहाज में टिकटें 3 किस्म की होती है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, इकोनॉमी क्लास, गाड़ी की भी, हर चीज़ की। तो इसी तरह उस कॉन्फ्रेंस में कुछ इजाज़ात हैं। एक होती है MDRT क्वालिफाई करके अपने कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं, जहाँ मर्जी बैठ सकते। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में सारे आ रहे बैठे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको अगली सीटों पे बिठाते हैं। MDRT की कोर्स कहते हैं COT, पोर्ट ऑफ द टेबल। COT पोर्ट ऑफ टेबल, वो उनका ऊपर दरमियान बिठाए, स्पेशल नुमाया बिठाए। तो उसका टारगेट है 1,98,08,600 रुपये, 1,09,88,600 रुपये। तो वो बाइज्जत तरीके से वहाँ पे जाएंगे कोर्ट ऑफ टेबल, उनका इलाज होगा। अब एक होती टॉप ऑफ द टेबल, जब यहाँ पे कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, जब उनको गार्डलाइन किया जाता है, जब उनको आला इलाज दिया जाता है, तो वो है टॉप ऑफ द टेबल। टॉप पे कौन होंगे? टॉप पे कौन होंगे? पाकिस्तान के जो वर्कर है, उसका टारगेट है 2,39,70,200 रुपया। 2024 का टारगेट है MDRT का टॉप ऑफ टेबल का। फिर कह रहा हूँ, आम क्वालिफाई कर रहा है आपने, तो उसका टारगेट है 39,96,200 रुपये। अब सवाल ये पैदा होता है, टारगेट पूरा करने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं जा सकते? उसकी वजह एक तो सीनियर की तरफ से मिसगाइड किया जाना है, दूसरा पेपर की तैयारी में खराबी होती है। लेकिन सबसे बड़ी खराबी लिख के देता हूँ, अभी तक इंडियन या पाकिस्तानी नाज़रीन को किसी ने नहीं बताया कि वो होता है कमीशन। MDRT बिजनेस पे नहीं होता। MDRT $1 मिलियन राउंड द टेबल ग्लोबल काउंसिल में शिरकत बिजनेस पे नहीं होती, कमीशन टारगेट होती है। $1 मिलियन राउंड द टेबल, $1 मिलियन मैन राउंड द टेबल। जो बंदा मिलियंस कमाता है, डॉलर में से नहीं कह रहा, वो पाकिस्तानी रुपयों में कमाते हैं, तो $1 मिलियन भी कमाना, $1 मिलियन रुपया भी कमाना जाना है ना, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब एक बंदा करता है बिजनेस 10 करोड़ रुपया, कितना करता है? 10 करोड़ रुपया। सिंगल प्रीमियम है या गोल्डन पॉलिसी है या पे टर्म कम है, जो भी है, तो उसका कमीशन बनता है टोटल 10 लाख रुपया।
वो बंदा MDRT नहीं कर सकेगा। MDRT क्वालिफाई करने के लिए, आम क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ आप बैचलर डिग्री कॉन्फ्रेंस में वीजा लगवाने के लिए मल्टीपल है 39,96,200 का टारगेट है। कमीशन कम से कम होना चाहिए 19,98,110 रुपये। 19,98,110 रुपये अगर आपका कमीशन नहीं बनता तो आप MDRT क्वालिफायर नहीं है। लिहाजा जब आप चार्ट देखते हैं, आप डेली देखते हैं हमारा जी अब तो 32 लाख हो गए, अब 35 लाख हो गए। भाई साहब दूसरी तरफ देखिए, स्टेटमेंट चेक करें, टैक्स निकालने के बाद, टैक्स में तो ना, लेकिन मैं कहूँगा टैक्स निकालने के बाद देखते हैं मेरी स्टेटमेंट क्या बता रही है। मेरा 32 लाख बिजनेस हो, मेरा कमीशन कितना बनता है। अब एक बंदे का 40 लाख रुपया तो कम से कम होना चाहिए ना। 60 लाख का टारगेट रखेंगे, 45 लाख करेंगे तो 39,96,200 हो गए। कुछ केसों के रिक्वायरमेंट कुछ केसेस के ऊपर रिक्वायरमेंट लग सकती है। अब एक बंदे का 40 लाख हो गया। दूसरी तरफ देखिए कमीशन कितना हुआ है, कमीशन है उसका 19,98,100 रुपया। वो MDRT का क्वालिफायर नहीं है। क्यों भाई? 10 रुपये कमीशन कहाँ कमाया, कितने रुपए? 10 रुपये क्वालिफाई नहीं है। 19,98,110 रुपये से 1 रुपया कम कमीशन होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतने आप फिट है। ठीक हो गया। कोर्ट ऑफ टेबल का COT का, जिसमें 1,98,00,000 करना है, 1,98,08,600 करना है, उसने कमीशन कितना कमाना है उसके लिए? 59,94,300 रुपया। 59,94,300 रुपये से 1 रुपया भी काम किया है तो COT का टारगेट करके भी COT को क्वालिफाई नहीं करेगा। अब आते हैं टॉप ऑफ द टेबल की तरफ। टॉप ऑफ द टेबल का जो टारगेट है वो है 2,39,77,200 रुपये। 2,39,77,200 रुपये ये टारगेट है टॉप ऑफ द टेबल का। लेकिन दूसरी तरफ चार्ट देखें कमीशन का, कमीशन होना चाहिए 1,19,88,600 रुपया। कितना? 1,19,88,600 रुपया ये कमीशन होना चाहिए टॉप ऑफ द टेबल के लिए। ये पाकिस्तान के लाइफलाइन वर्कर के लिए 2024 का टारगेट है। 2025 की MDRT कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इंडियन नाज़रीन के लिए हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे।